राधे राधे, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। तो मैं अम्मा जी में हूँ अभी। अम्मा जी में एक भैया के पास रुका हुआ हूँ, उनके गेस्ट हाउस पे, देख सकते हो। उनके घर पे खाना खा के और उनने काफ़ी जगह ऐसी घुमा दी मेरे को, जो अम्मा जी में इतनी प्यारी प्यारी जगह घुमाई उनने, 2-3 जगह जो मेरी वीडियो में जो तुमने देख लिया है वो। और एक और जगह है वो आज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। और मैं उन भैया को तो काम ही है, तो मैं अकेले जाऊँगा। काफ़ी पहाड़ी पे है वो, तो मैं अपनी प्यारी को यहीं छोड़ के जाऊँगा। और ज़्यादा दूर भी नहीं है वैसे, 2-2.5 किलोमीटर है ना से। और पहाड़ी पे तो भैया बोले थे साइकिल को नहीं छोड़े जाना, क्योंकि वहाँ पे ना फिर रखने की जगह नहीं मिल पाएगी आपको। तो फिर तो भैया अपने घर से ले गए थे मेरे को यहाँ छोड़ के रात को। तो वैसे सोए तो नहीं पे थे, सुबह चले गए, उनको काम था कोई। तो भैया के पास आए हुए हैं, बस निकल के, बस भैया के पास चाय पीने आए। मेरे ये सिस्टम बढ़िया लगा हर जगह, ये ना सिलेंडर का झंडा, ना गैस का झंडा, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हवा से जलता है। हाँ। तो चाय बन चुकी है भैया के पास। तो भैया से एड्रेस पूछ के, जो गब्बर जगह मंदिर है उधर जाना है, तो भैया से एड्रेस वगैरह पूछ के चाय पी के फिर चलते हैं। फिर आपको भी दिखाते हैं एक फेमस मंदिर यहाँ का, जहाँ के 2-3 मंदिर ऐसे फेमस हैं। अभी तो मैंने जो रात को दिखाया था वो मंदिर फेमस था, जो गोल्डन टेम्पल के बाद दूसरा नंबर पे आता गोल्ड में। तो फिर एक मंदिर ऐसा भी है जो वहाँ पे कितनी वो गब्बर में कितनी वो है किला, 51 शक्ति। तो जैसे भैया ने बताया था रात को, ऐसे ही भैया जी भी बता रहे हैं। तो चलते हैं फिर उधर। भाई अपनी चाय आ गया, तो चाय पी के चलते हैं फिर मंदिर की तरफ। ये अम्मा जी की मंडी है, और ये अम्मा जी की मंदिर की जस्ट मंडी लगती है। और अब हम जा रहे हैं गब्बर मंदिर देखने, जो प्राचीन मंदिर है यहाँ का भी, जो अम्मा जी का प्राचीन मंदिर है। तो फिर चलते हैं फिर मंदिर की तरफ। अब ये बोलेंगे कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ ये प्राचीन मंदिर, इतना भव्य मंदिर है यहाँ का। तो माता रानी के मंदिर पे आ चुका हूँ, और इसे 2 रास्ते हैं, एक तो सीढ़ी से चढ़ने के लिए और ये उड़न खटोला के लिए, ये दिख रहा होगा आपको। तो आप इससे भी जा सकते हो। इसमें कितने पैसे लगते हैं ये भी बताऊंगा मैं। तो चलते हैं पहले सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर की साइड माता रानी के मंदिर पे, जो गब्बर के नाम से यहाँ फेमस है। ये माता रानी का गेट द्वार है, जो गब्बर नाम से यहाँ प्रसिद्ध हैं। तो मुझे एक भैया मिले हैं यहीं के। भैया आप? मैं अहमदाबाद का हूँ। अहमदाबाद यहाँ पे आता हूँ, हर साल आते हो? तो भैया से मुलाकात हुई। भैया आपका नाम? प्रिंस। प्रिंस। चलो आपके साथ साथ काफ़ी ऊंचा रास्ता है, हमें उस पहाड़ी पे चढ़ना है। और मैंने भैया से पूछा उड़न खटोले के कितने चार्ज लगते हैं, तो भैया बोले कि 180 रुपये लगते हैं, जो आने जाने का दोनों में का हो जाता है उसमें 180 रुपये में। ये माता रानी है, जो ग्वाला है, और ये उसकी गैया माता रानी की गैया है। और ये गुजराती में लिखा है सारा कुछ, जो कैसे मंदिर वो हुआ था। तो चलते हैं फिर अंदर की तरफ। जय माता रानी। तो ये शेरा वाली माता है, और ये यहाँ पे ये झूला उनका, और यहाँ पे झूलती थी माता, ये देखो। हाँ, यहाँ पे माता जी झूलते थे, अच्छा। ऐसे झूले में बैठ के, देखो ऐसे झूले में बैठ के झूलते थे माता जी। फिर ऊपर ले गए, फिर ऊपर लेके गए थे। और जी माता रानी कौन सी है? ये भी इनके माँ, अच्छा, शेरों वाली माता। ये गुफा है? हाँ ये गुफा है। ये कहाँ से ऊपर गई है? ऊपर से नीचे आती है। अच्छा, जो पीछे इसके जस्ट पीछे एक गुफा है, वो ऊपर मेरे को दिख रही है। अब खुली हुई गुफा वैसे ऊपर तक गई है ये। तो ऊपर चलते हैं फिर माता रानी के दर्शन करते हैं। और जय माता दी। मेरे जस्ट मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हो, तो ये माता रानी बैठी हुई हैं, और जो ग्वाला है, और माता रानी की इसमें 12 महीने गैया चढ़ाई थी। तो माता रानी ने इसको भेंट दी थी जो गेहूँ, तो वो हीरे बने थे, है ना। ये जो प्रसाद के तौर पे जो माता रानी ने उसे गेहूँ दिए, तो हीरे बन गए अपने आप ही। बन गए। ये कौन सी देवी माता है? देवी मंदिर है पूरा, भैरव जी का है। ये भैरव जी का है।
तो ये भैरव जी का मंदिर है। माता रानी के हर मंदिर पे भैरव बाबा जी की ऊपर या नीचे मूर्ति होती है। तो आपको दर्शन करा देता हूँ पास में आके। आइए अंदर आइए। कुछ बता सकते हो बाबा भैरव बाबा के बारे में? हाँ बता देते। ये बेटा कर दिया तो उन्होंने बोला कि माँ मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मेरा धन हो जाएगा। तो देवी ने बोला कि बेटा शुंभ निशुंभ चंड और बुल ऐसे राक्षसों की हम मुक्ति कर सकते हैं, भक्तों का मुक्ति करना संभव। उन्होंने किया कि माँ आपका चरणों का धूल मुझे मिल जाए तो उसके सिवा मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो माता जी के चरणों में वो गबड़ गया। गबड़ जाने का मतलब आप समझ गए होंगे। उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। माँ ने किया धन है बेटा तूने मुझे सब प्रकार से जीत लिया, मुझे के अंबिका कहेगा नहीं, मुझे कहेगा गब्बर वाले, क्योंकि गब्बर की जोक वाले, चाचर की चौक वाले और गांव में, और अखंड जोत है ऊपर। अच्छा। और जोत महाराजा भवानी सिंह दादा दरबार के यहाँ के राजा थे और माता जी के मान भक्त थे। उन्होंने माता जी को वचन दिया था माँ पहले तो मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा, मंदिर बनाने के बाद मैं आपको बिठाऊंगा। माँ ने किया कि बेटा मेरे को नहीं, मेरी इतनी सी झांकी रखना, मैं उसके अंदर आके समा जाऊंगी। तो अभी गांव के मंदिर में जो पुजारी पूजा करता है तो आंख में पट्टी बांध के पूजा करता है। आंख में पट्टी बांधते? हाँ जी, जो आंख में पट्टी नहीं बांधेगा तो उसकी रोशनी चली जाएगी। अच्छा। इसका एक महत्व है कि जो माता जी जब आरती होती है आद्य शक्ति की, जब 13 सूर्य आरोप तमता अरुणी माता की आरती आती है, वहां से माता जी की आरती अटक जाती है। तो माता जी ने उनको वचन दिया था, वचन बंद थी माँ। माँ ने बोला कि बेटा इतनी से खाली झांकी रखना, मैं उसके अंदर आके समा जाओगी। वो यंत्र माँ का विषय यंत्र है गांव के अंदर, वहाँ वो यंत्र को कोई देख नहीं सकता है। माँ अभी हजरा हजूर पवन रूप में माता जी उस यंत्र के अंदर समा जाती है। जो आप बोलते हैं गब्बर बोला ना, गब्बर की महिमा आपको मैंने बता दी। जो आप नीचे दर्शन करके आए हो वहाँ माता जी का प्रकट स्थान है। संबत 16 से 57 आरती माता है, 16 से 22 माँ। एक ग्वालिया को दर्शन दिया था। तो ग्वाला माँ का परम भक्त था। माँ ने बोला कि बेटा तेरे को मैं सुपड़ा भर के जऊ देती हूँ, उस जऊ को तेरे घर पे लेके जाना। उन्होंने कहा माँ इसको ले जाके करूंगा भी क्या, इतनी बड़ी शक्ति होके आप मुझे ये क्या दे रहे हो, दे रहा हो तो मुझे कुछ अच्छा धन दो तो मैं अपने घर में सुधारा कर सकूं। माँ ने किया कि बेटा ये अमूल रत्न है, अमूल रत्न, ये रत्न को आप तू संभाल कर रखेगा तो तेरे घर में कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने किया कि माँ जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो पागल पंछी हूँ, मैं समझता नहीं हूँ। वो गांव में दौड़ता दौड़ता गया तो घर पे पहुंचा। उन्होंने क्या कि अब खाना का भोजन तो करने का है, अब करूँ क्या। अब घर पे पहुंच गया हूँ। अब उनके घर वाले ने किया कि भाई आप हाथ मोड़ा धो लो और आप जिमने के लिए बैठ जाओ। आपके मस्तक में जो पागड़ी है वो पागड़ी हमको उतार के दीजिएगा। उन्होंने क्या पागड़ी की क्या जरूरत है, तो उन्होंने क्या कोई बाधा नहीं, मेरे को उतार के दो, मेरे को दर्शन करना है और तो क्या करना। पागड़ी अंधेरे में ले गई उनके घर से, तो उन्होंने पागड़ी को फटकारा तो वो चमकने लगा। हो गया ओ हो। अरे मोरा ये तो हीरा का रत्न है। अरे तू कहाँ गया था, तो भाई मुझे कोई पता नहीं है और मैं कहाँ गया था वो भी मुझे मालूम नहीं है। तो उन्होंने क्या मुराद इस जगह में कोई अमोल शक्ति का वास नहीं है। माँ शिव शक्ति, माँ जगदम्बा जिसके हाथ कोई गिन नहीं सकता है, वो 1000 हाथ वाली इस पर्वत में निवास करती है। उन्होंने किया चलो मेरी माँ का अब मुझे दर्शन अवश्य करना होगा। ये मुराद तूने तो उस माँ को खो दिया, जिसने तुझे धन दिया था उसने तूने धन को ठोकर मार दिया। अब तो माँ को तराश रहा है, अब तुझे नहीं मिलेगी। तो दोनों जने माँ के चरणों में गए। उन्होंने किया जीना तो दरे जीना है, तुम्हें दर्शन कहाँ से मिला था कि यहाँ से, जिएंगे तो
यहीं जिएंगे, मरेंगे तो यहीं मरेंगे, दोनों एक ही साथ। तो माता जी ने वहां से आकाशवाणी किया, हे ग्वालिया और ग्वालन, तुम रहोगे तो ग्वालिया, पर तुम्हें इस जन्म के अवतार में दर्शन नहीं मिलेगा, अगले जन्म के अवतार में तुम्हें दर्शन अवश्य मिलेगा। तुम्हारा नाम नंद होगा और तुम्हारी पत्नी का नाम जसोदा होगा। नंद और जसोदा हुए, भगवान श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, भगवान धन्य हुए नंद राय। उन्होंने किया कि वाह, क्या मेरा भाग है और मेरे घर में लाला का जन्म हुआ। अच्छा जी, जगत में निकले हो। बाबा जी के बारे हाँ, बाबा जी के बारे में बताते हैं। ये महाराज जी ने यहाँ 60 वर्ष तपस्या किया। यहाँ पर अकेले रहते थे। इन्होंने 60 वर्ष माता जी के ब्यावन जंगल के अंदर इन्होंने 60 वर्ष गुजारा। यहाँ अकेले कुछ नहीं था। तो ये गादी जो है वो महाराज जी की तपस्वी गादी है। यहाँ पर ये महाराज जी अखाड़े के आगेवान हैं, नागा बाबा हैं। और इन्होंने 60 साल तो उन्होंने कुछ खाना पीना नहीं खाया। 60 साल? हाँ जी। और वो 60 साल से तपस्वी में रहते थे और एक ही वस्त्र पे रहना और लाल रुमाली पे रहते थे। तो ऊपर भभूति रमते थे। तो यहाँ एक माई थे, इन्होंने भी 60 वर्ष तपस्या किया और पीठ पे जवारा बांधे थे। जो आपको मैंने बात बताई ग्वाला की, तो पीठ पे जवारा बांधे थे। पीठ पे जवारा बांधने के बाद उन्होंने 12 साल तो उन्होंने गुजार दिया। 12 साल गुजारने के बाद में उन्होंने सबको दर्शन दिया। तो उन्होंने बोला कि महाराज आप यहाँ तपस्या कर रहे हो। महाराज बोलते नहीं थे। तो उन्होंने किया कि मेरी तपस्या पूर्ण है। वो तपस्या करने लगे, सब भक्त लोग उनका दर्शन करने लगे। दर्शन करने के बाद में उन्होंने 11 साल पूरा हुआ, माता जी नौरते पूरे हुए, जवारे भी पूर्ण हुए। फिर महाराज ने अपना मौन व्रत सुर खोल दिया। खोलने के बाद में सब गौरी कन्या जो भी है उनको भोजन उनके हाथ से जिमाया। उसके बाद में उनके जो गुरु महाराज थे उन्होंने किया कि बेटा आपको वस्त्र धारण करना होगा, क्योंकि फिर उन्होंने वस्त्र धारण किया उनकी आज्ञा से। उनके यही गुरु जी है नागा बाबा। उन्होंने यहाँ 60 वर्ष गुजारा ब्यावन जंगल के अंदर। बाघ चीता बीता सब आते थे। तो यहाँ पे एक माई थी, माई के साथ में उन्होंने 12 साल गुजारा। मैं भी 12 साल उनके साथ में रहा, क्योंकि मैं छोटे से बटुक महाराज रहा। उनके साथ में चन्नों की सेवा करते करते मेरे 12 साल पूरी हुई। ये मंदिर के अंदर ऐसी शक्तियां हैं कि जो उसको पहचान नहीं सकते हैं। यहाँ कई कई ऋषि मुनि, कई कई संत जन यहाँ तपस्या कर चुके हैं। और कोई भी आता है तो हमको पूछता है कि महाराज इसका महिमा क्या है, हम उसको बताते हैं। उसका नाम ही संत है। संत का नाम है साधना करने वाला होता है, योग करता है, इसका नाम बोलते हैं संत। हाँ, तो साधु की संत की महिमा ऐसी है कि जो साधना करता है व्यक्ति, जो अपने ध्यान में चला जाता है, उसका नाम ही संत है। संत नाम परमात्मा का स्वरूप होता है। संत ज्ञानी होता है, संत ज्ञानी भी होता है। कोई भक्त होता है, कोई अपने भगवान के चरणों में खो जाता है, वो अपने मगन में खो जाता है, उसका नाम ही संत है। संत का स्वरूप परमात्मा का रूप होता है। भगवान का विष्णु भगवान जो होता है। कितनी कर रही सिलाएं जी, देखो अभी यहाँ से आई, रंगू भी बैठा हुआ है। इस रास्ते से आए थे हम, अब इस रास्ते से होते इधर जाएंगे। अभी कितना ऊपर रह गया? अभी बहुत ऊपर होगा अभी। बस वो इतना। अभी इस चोटी पे और चढ़ना है, इसके जस्ट ऊपर ही जो चलते हैं फिर भैया के साथ। सब छूटे पड़े हुए हैं। अच्छा, सब छूटे पड़े हुए। कितने पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में हमने देखे थे। जो सारे पहाड़ है ना, जो पत्थर हैं, जो सभी अलग अलग हैं, पर इनमें से एक ही पत्थर ऐसा कोई नहीं गिरा भी हो। अभी तक तो कोई गिरा नहीं है। काफ़ी सालों बरसों पुराना मंदिर है। जिन माता रानी की ऐसी महिमा है कि पत्थर हिलते भी नहीं है यहाँ से, जो सभी अलग हैं यहाँ से। जी लंगूर भी नहीं हिलता यहाँ से।
भाई यहाँ की A1 लोकेशन है भाई। ये देखो कि ना रील्स वगैरह बना सकते हो, फोटो खींच सकते हो, एक नंबर फोटो आ रहा है भाई। बिल्कुल जबरदस्त लोकेशन देखो। पहाड़ी पे, काफी ऊंची पहाड़ी पे चढ़ के बैठा हुआ हूँ। ये लास्ट सीढ़ी है जो मंदिर के द्वार पे जाने के लिए, तो चलते हैं फिर। काफ़ी ऊंची चढ़ाई पे चढ़ के आए हैं बस। नज़ारा ऊपर चल के फिर दिखाते हैं। सामने 51 पिंड है जो माता रानी की हर छवि है इसमें। तो अभी नीचे जाके जब दिखाएंगे हम आपको, तो अभी ऊपर पे माता रानी के दरबार पे दर्शन कर लेते हैं। और हम काफ़ी ऊंची पहाड़ पे आए हुए हैं अभी फ़िलहाल में। ये देखो गब्बर माता रानी का मंदिर है, गब्बर के नाम से यहाँ पे अंबाजी। भाई मैं अब मंदिर में आ चुका हूँ, माता रानी के मंदिर में, और ऊपर चढ़ाई पे। तो अंदर जाके दर्शन कराता हूँ आपको। तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ माता रानी की। चलता हूँ फिर मैं मैं अभी आपको अखंड ज्योत के दर्शन करा रहा हूँ। ये अम्मा जी में, और ये यहाँ पे प्राचीन मंदिर है गब्बर नाम से। और कभी भी आना हो, इस मंदिर की महिमा बहुत है। और श्रद्धालु मतलब कूट के आते हैं, मतलब भर के आते हैं श्रद्धालु। आप सारे यानी अखंड ज्योत के दर्शन कर रहे हो, और आप सब कर लो। ये यहाँ पे सफ़ेद भैरव बाबा हैं, और माता रानी के बगल में और दूसरे भैरव बाबा हैं जो ब्लैक हैं, तो उनके पास ले चलता हूँ आपको। ये ब्लैक भैरव बाबा हैं, तो आप, और ये दूसरे हाथ पे, मतलब एक उस हाथ पे एक इस हाथ पे भैरव बाबा का दरबार बना हुआ माता रानी के। जो माता रानी के भवन है, इनके ये ब्लैक बाबा भैरव बाबा हैं, और जो साइड में वाइट भैरव बाबा थे। 100 रुपये कर दिए हैं, जाना और आना। 50 रुपये से नीचे जा भी सकते हो, और 50 रुपये में नीचे आ सकते हो। तो जाने का ही होता है, आना जाने का ही होता है 100 रुपये। नहीं है पैसे। हटो मैं रुको मैं देता हूँ। हटो लो। माता रानी का ये भवन आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और जितने लोगों को शेयर करना चाहो सबको शेयर करो, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फिर आगे भी मेरे को मोटिवेट मिलता है आपसे सब्सक्राइब से। तो मेरे को और भी ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। जितनी मेरी फैमिली बनेगी यूट्यूब फैमिली, तो उतना ही बढ़िया मेरे लिए। और जितने लोगों को आप शेयर करोगे वो सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं फिर आगे नीचे और भी जगह बने रहना, कि आपको बहुत ऐसी चीज़ें दिखानी है कि शायद मैंने भी नहीं देखी हो ना आपने देखी हो। ये नागेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और आप देख सकते हो। मैं अब दर्शन करा देता हूँ आपको। ये इसमें भी एक गुफा है, 2 गुफाएं इधर। ये देखो पुजारी जी बैठे हैं, महादेव जी। पुजारी कुछ बता सकते हो बाबा के बारे में? ये शेषनाग गुफा के नाम से जानते हैं लोग। अच्छा। इधर कई सालों पहले महात्मा लोगों ने तपस्या किया है। तपस्या की थी इस गुफा में बैठ के। हाँ। और ये पीछे तक गुफा जा रही है, किधर की साइड जा रही है? वो ये क्या है कि ये तपस्या का धुनी का ये परिक्रमा हो जाता है, उसको इसके हिसाब से भद्रकाल के दर्शन करके इधर निकलने का। अच्छा, मैं जा सकता हूँ? जा सकते हैं। तो आपको और अंदर दिखा सकता हूँ मैं। देखो काफी माँ काली का मंदिर है। जी माँ काली देवी का मंदिर है। ये भोलेनाथ जी। ये इधर से रास्ता है बाहर निकलने की। और मैं अब बाहर आ चुका हूँ।
और आप ये देखो उड़न खटोला वगैरह देखो, यहाँ सारी चीज़ व्यवस्था है। जो 100 रुपये में, पहले 180 रुपये था, अब रेट कम कर दिए, 100 रुपये में आना जाना हो जाता है। मंदिर ये भैरव बाबा के मार्गदर्शन, इधर से रास्ता है, मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। ये भैरव बाबा की मूर्ति है, वो आप भी दर्शन कर लो। तो हम दूसरे मंदिर में आ गए गुफा से। ये अम्बे माता का मंदिर है। ये गद्दी उन महाराज जी की है, जो अघोरी बाबा जो हम यहाँ बैठते थे, तो उनकी मूर्ति लग रही है। बराबर। अब भैया चलते हैं, ठीक है। अब आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके, तो मिल लेंगे, आप वीडियो में देखते रहे ना। ठीक है, ठीक है। राधे राधे। तो हम चाह रहे हैं ऊपर की साइड, क्योंकि मैं ऊपर साइड से आया था अभी, तो दोबारा इसलिए क्योंकि मुझे आपको 51 पिंड के दर्शन कराने हैं, तो इसलिए पहले मैं भैरव बाबा के दर्शन किए। जो पुजारी जी बाबा ने बोला था क्या वो भैरव बाबा के दर्शन करके जाना नीचे की साइड, तो इसके चक्कर में मैं नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि उधर से रास्ता फिर नीचे उतरने का ही है, तो फिर इसलिए भैरव बाबा के दर्शन पे मैं आ नहीं सकता था दोबारा से। तो चलते हैं फिर 51 पिंड के दर्शन कराता हूँ आपको। तो बने रहो वीडियो में, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। 51 पिंड के दर्शन है जो यहाँ पे है ना, वो मार्ग यहाँ से चालू होता है, तो फिर चलते हैं फिर अंदर की तरफ। ये देखो सारे पिंड 51 पिंड इधर, आधे उधर हैं, आधे इधर हैं, और आधे नीचे की साइड है। तो मैं उस रास्ते से छोड़ के इस वाले रास्ते से आया हूँ। और माता रानी का दरबार जो गब्बर माता रानी के नाम से प्रसिद्ध है इधर अंबाजी में, तो वो ऊपर है, दर्शन करा चुका हूँ आपको। तो फिर नीचे चलते हैं फिर हम। और ये पहाड़ी, बिल्कुल मैं पहाड़ पे हूँ उस टाइम। वैसे आपका यहीं हर साल आना होता है कि कभी कभी आना होता है? बहुत साल बाद आप आए हो। तो आपको मंदिर वैसे कैसा लगा ये वाला? बहुत अच्छा लगा। आप उस वाले मंदिर होके आए हो अंबाजी? होके आए। वहीं से आ रहे हो आप? हाँ, पहले माउंट आबू भी गए थे। अच्छा, माउंट आबू भी गए हो? मैं फर्स्ट टाइम आना हुआ मेरा माउंट आबू, जाऊंगा मैं यहाँ से। हमारा 2 दिन का सफर उधर माउंट आबू में थे हम लोग। अच्छा। 2 दिन के रूम लिया था किराए पे। अच्छा। बाद में हमने 2 दिन के पूरा घुमा माउंट आबू। माउंट आबू। हाँ, अचलगढ़, दिलवाड़ा के डेरा, तो वहाँ पर काफी बढ़िया जगह और भी है। बढ़िया जगह है, एकदम वातावरण में जैसे कुदरत ने बहुत अच्छे से बनाया है। पर अब ये ना कि लोग बिगाड़ रहे हैं इस कुदरत को, जो भगवान ने दिया है, और लोग यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह पहाड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को हटा रहे हैं, तो बहुत नुकसान हो रहा है इससे भी। तो गलत है। वैसे तो दोपहर हो गई है और गेट लग रहे हैं सारे पिंडों के। ये 10वां है वो। ये देखो जैसे इस मंदिर का भी गेट लग रहा है, अंधेरा है तो फोटो साफ नहीं आ पाएंगी, तो मैं आपको वैसे दिखा दूँगा। ये ज्वालामुखी का मंदिर है। भाई अब नीचे की तरफ चलते हैं, क्योंकि धूप काफ़ी हो गई है और चढ़ाई भी है। फिर 51 पिंड वैसे दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि पट सारे बंद हो चुके हैं इनके, तो वैसे दिखा सकता हूँ मैं। 51 सारे इधर भी हैं, कुछ पीछे की साइड हैं जो पूरा घूम के जाना पड़ता है, और माता रानी का द्वार तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो फिर चलते हैं नीचे की तरफ। जो रास्ते में आएगा, मैं जैसे मंदिर जो आ रहा है मेरे को 51 पिंड में, वो सारे दिखाते रहूँगा मैं आपको। तो चलते हैं फिर नीचे की साइड।
जैसे वो वाले पिंड वो अलग मार्ग पे वो नीचे की जा रहा है और मैं दूसरे मार्ग पे हूँ, तो ऊपर जाना फिर नीचे आना तो काफ़ी वो हो जाएगा। तो मैं इस वाले मार्ग से नीचे चल रहा हूँ। और ये 15वां मंदिर है जो गुफा के अंदर है। ऐसे बहुत गुफा इधर जो मंदिर में, ये देखो वो माता रानी बैठी है। जैसे ये गुफा है, इसके नीचे काफ़ी गुफाएं गई हैं इधर हो के। 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 21वां 22 20 21 22 23 24 मंदिर यहीं पे हैं सारे। और अभी पट बंद है तो इसके चक्कर में दर्शन नहीं करा सकता मैं। वैसे मैं ये देखो पूरे मंदिर इधर बने हुए हैं। ये कश्मीर में जो माता हैं इनकी 3 ज्वालाएं जो वो माता अंदर बैठी हुई हैं जो गुफा में है। जैसा कि एक और गुफा मिल गई, अब इसमें से नीचे निकल के फिर रास्ता की तरफ जा रहा है। तो चलते हैं फिर इस गुफा में घुसते हैं। ये देखो माता रानी का मंदिर, ये भी एक गुफा में ही है। ये देखो चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो एक पूरा पहाड़ के अंदर माता जी विराजमान है। तो हम चलते हैं आगे। ये 49वीं माता है। जी मंदिर लास्ट में 50वां मंदिर है। 51वां मंदिर वो ऊपर माता रानी का मंदिर था वो था। ये माता रानी का त्रिपुरा मंदिर है। फिर यहाँ से चलते हैं नीचे की साइड। जो मुझे अभी अम्मा जी जाना मंदिर जो सोन मंदिर है, जो उधर जाने के बाद भैया को कांटेक्ट करते हैं। भैया कह रहे हैं कि आपको प्रसाद खवाएंगे माता रानी का यहाँ पे। तो फिर चलते हैं भैया जी। कल मैं भैया जी के पास रुका हुआ था, ऋषि भैया, उनकी फैमिली वगैरह सारे अच्छे लोग हैं। तो चलते हैं फिर उन्हीं भैया पास। ना बोतल बेचता है तो ले जाना। अच्छा ऊपर लेके जानी है। ओ माय गॉड, ये बजरंगबली का मंदिर। बजरंगबली ये भाई अभी जो मैं उतर के आया हूँ उधर ही बोतल लेके जाएगा। और अब दिखा देता हूँ कितनी ऊंची, वो उधर लेके जानी है इनको बोतल। ये देखो लंगूर कैसे बैठे हैं, ठंड हवा और उसका आनंद ले रहे हैं काफ़ी। दुपक रहे हैं। देखो देखो उसको देखो, बुनने देख लेता है और दुपक जाता है। मुझसे बोलो फोटो खींचना मैं तुम्हारी। हाय देखो भक्के 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 भक्के। देखो 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 कैमरे से डर रहे हैं ये, यूँ कह रहे हैं चलाया नहीं तो कैमरा छुड़ा लूँगा। हाय देखो 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 बहुत चला गया। चलते हैं।
मैं गब्बर मंदिर से आ गया हूँ। अम्मा जी के मंदिर के पास में कैंटीन है, मतलब जो अम्मा जी की मतलब संस्था चलाती है। तो यहाँ पे पर्ची कटती है कुछ, मतलब 20 रुपये पता नहीं कितने रुपए की पर्ची कटती है। और ये सारा खाना उन्हीं की तरफ से मिलता है। और मैंने अभी खाया नहीं है, अभी लेके फिर खा के टेस्ट करके बताता हूँ कितना खाना है। जो सब्ज़ी मिलती है, मतलब 2 तरह की सब्ज़ी, दाल, अचार वगैरह, सलाद वगैरह सारी चीज़ मिलती हैं। देख रहे हो इतना सारा सब कुछ मिल रहा है। और खाना मैंने अभी दाल चेक करी थी, बहुत अच्छा खाना। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अब पीते हैं मठा। ओके बाय।